हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट रेडियो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको आसानी से मिल पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा डीके। तो एक्चुअली में रेडियो केमिस्ट्री जो होता है ना, वो क्या होता है, रेडियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, their properties, reaction and other uses. It involves understanding of the behavior of atomic nuclei, ध्यान रखना है atomic nuclei, and the changes they undergo such as radioactive decay। अब ऐसा वाला जो रेडियो एक्टिव डीके हो सकता हो, वो अल्फ़ा डीके हो, बीटा डीके हो, गामा डीके हो, तो उसी की स्टडी के बारे में हम लोग इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। गियर क्या होता है, काउंटर कैसे करवाते हैं, रूल कैसे बनाते हैं, ठीक है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। और हमको पता ही है ना कि हमारा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है जब डीके करवाता है तो उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, इस रियलिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला वही क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगो अल्फा डीके। तो वो चीज़ होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which type of radioactive decay involves the transformation of a neutron into a proton and the emission of electron and an antineutrino? तो बीटा माइनस डीके है, दूसरे का सी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग गामा डीके। प्राइमरी फॉर्म पूछा था तो वो होता है गामा रेज का, तीसरे का सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड अगेंस्ट अल्फा पार्टिकल्स। तो कौन सा मटेरियल्स यूज करते हैं, तो वो करते हैं पेपर को, चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा, विच रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस अकर्स स्पॉन्टेनियस विथआउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो वो होता है अल्फा डीके। क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज़ द ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर। तो किसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, वो होता है गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर डीके होता है, क्योंकि गामा रेज हम लोग जानते हैं ना कैसा होता है, न्यूट्रल होता है ना उस पर चार्ज। और बीटा भाई पता ही है, अल्फा पता ही है, पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अभी बताया हूँ अल्फा पार्टिकल कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा, बीटा नेगेटिव होता है, गामा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ध्यान रखना, अल्फा के लिए पॉजिटिव, बीटा के लिए नेगेटिव, गामा के लिए भाई कैसे, न्यूट्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ डीके इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ए प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन। प्रोटॉन था, प्रोटॉन से कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, न्यूट्रॉन में। तो कौन सा डीके होगा ये, तो भाई ये होता है बीटा प्लस डीके। आठवें का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो वो होता है बीटा माइनस डीके। ठीक है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिंबल टिपिकली यूज टू रिप्रेजेंट ए गामा रे न्यूक्लियर। तो इससे आसान, इससे वो देखा ही नहीं गया। तो रिप्रेजेंट पूछा ना गामा रेज का, तो ये भैया गामा है, ये वाला क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये है, बीटा ये है, इसको गामा बोलते हैं, इसको डेल बोलते हैं। तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम में है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ ए न्यूट्रॉन ओके फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस टू अचीव स्टेबिलिटी। तो न्यूट्रॉन इमिशन का प्रोसेस यही होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ डीके इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन विद द इमिशन ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूट्रॉनो। तो इसको बोला जाता है पोजिट्रॉन इमिशन। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना रहा है और इमिशन ऑफ पोजिट्रॉन को क्या कर रहा है, और न्यूट्रॉनों का, तो यानी इसको क्या बोला जाएगा, पोजिट्रॉन इमिशन बोला जाता है। तो 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन एन इनर सेल इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द कन्वर्जन ऑफ ए प्रोटॉन इनटू ए न्यूट्रॉन। ओके,
तो वो चीज़ बनाता है जो हमारा, वो क्या कह रहा है कि विच प्रोसेस अकर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ऑप्शन क्या है 13 का, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो यूनिट होता है बेकुरल। ओके, क्या पूछा था, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्यूरी भी होता है, तो ध्यान रखना है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। ओके, तो 14 का हो गया। 15, व्हाट यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज अप्रॉक्सीमेटली। तो भाई ये किसकी यूनिट होती है, अप्रॉक्सीमेटली क्यूरी की यूनिट होती है। ये रहा भाई डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का, क्यूरी की यूनिट होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिपिकली यूज टू रिप्रेजेंट द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो किससे डिनोट करेंगे हाफ लाइफ को, 1/2 लगा देंगे, फुल होता तो फुल लगा देते हैं। तो कौन सा है, 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस इन्वॉल्व द इमिशन ऑफ ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर अभी आया था, क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग पोजिट्रॉन इमिशन। तो एटॉमिक नंबर ड्यूरिंग पोजिट्रॉन इमिशन तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाई 1। 8वें का बी सही है, और 18वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ डी के प्रोसेस रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ ए गामा रेज। गामा रेज का इमिशन पूछ रहा है ना, तो वो होता है अल्फा डी के, इमिशन ऑफ गामा रे, अल्फा डी के। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड इन ए, क्या बोला, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डी के टू 1/4, डी के टू कितना दिया है 1/4, और इट्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, तो आफ्टर वन कैसे किया जाएगा, आफ्टर वन हाफ लाइफ द सब्सटेंसेस इज एट ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। ओके, तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स में क्या हो जाएगा, जो हमारा द सब्सटेंसेस इज एट 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा। ओके, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट, ये होगा। देयरफॉर इसलिए हम लोग कह सकते हैं टू हाफ लाइफ्स हैव अकर्ड, कितना कितने टेक्स में हो रहा है, कितने उसमें हो रहा है 6 आवर्स में। ओके, तो 1 हाफ लाइफ हम लोग निकालेंगे तो कितने में होगा, 6 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 3 6, 3 आवर्स आंसर हो गया ना, याद रखना है। तो इसका कौन सा होगा, 20वें का पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच लॉ स्टेट दैट लॉगरिथम ऑफ ए डीके कांस्टेंट फॉर ए अल्फा डीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी ऑफ द इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये जो पूरा रूल है वो रूल होता है गीगर न्यूटन रूल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द रेडियोएक्टिव डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके, विच टाइप ऑफ डीके इज फेवर्ड व्हेन द डॉटर न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड देन द पेरेंट न्यूक्लियस। तो अल्फा डीके के लिए बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विच टर्म्स रेफर्स टू ए सीरीज रेडियोएक्टिव डीके वेयर द डीके ऑफ वन एलिमेंट प्रोड्यूस अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट एज ए डॉटर प्रोडक्ट। तो रेडियोएक्टिव सीरीज है। 23 का सी सही है। 23 का क्वेश्चन नंबर 24, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू मेजर द आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन इन ए गैस फिल्ड चैम्बर। तो वो बताया गया आयोनाइजेशन चैम्बर के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, विच रेडिएशन डिटेक्शन डिवाइस ऑपरेट बाय एम्पलीफाइंग द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन टू प्रोड्यूस्ड एन ऑडिबल या विजुअल सिग्नल। तो विजुअल सिग्नल कौन बताया, गीगर काउंटर ने बताया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पहचान करते हैं उनके स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन डिवाइस यूजेज ए मटेरियल दैट emit light when struck by ionization radiation। तो 26 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इन ए रेडिएशन डिटेक्शन।
तो एम्पलीफाइंग आयोनाइजेशन सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 28, विच न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इज टिपिकली यूज टू रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम ना। तो किसके लिए है भाई एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्शन सिस्टम, उसको बोला था डिटेक्शन एफिशिएंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू मेजर टू एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो इससे आसान कोई सवाल ही नहीं बेकुरल। ठीक है, ठीक है। और वहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो यूनिट थी वो कैसी थी, क्यूरी थी, ध्यान रखना। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर्स। तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, ये होता है यही पहला सही है। एन ए से डिनोट करते हैं ना एवोगैड्रो नंबर को। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ extracting energy from renewable resources such as solar, wind और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉल्ड। तो भाई हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को टैपिंग करते हैं तो एनर्जी टैपिंग। 31B। क्वेश्चन नंबर 32, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर डेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और जियोलॉजिकल सैंपल बेस्ड ऑन द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ओके, तो कार्बन डेटिंग के बारे में बताया गया है कि भाई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स और जियोलॉजिकल सैंपल्स के बेस के आधार पे है। तो पहला हो जाएगा 32 का, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स बॉम्बार्डिंग ए सैंपल ओके विथ न्यूट्रॉन्स टू इंड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस टेक्निक। मतलब न्यूट्रॉन था, एक्टिवेशन करवा रहे थे, तो उस पर क्या करवाया था, सैंपल पे बॉम्बार्ड करवाया गया था विथ न्यूट्रॉन टू इंड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो उसको बोला जाता है एलिमेंट एनालिसिस बोला जाता है। एलिमेंट का एनालिसिस कर रहे हो ना, अच्छा हाँ एलिमेंट एनालिसिस होगा। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, विच टेक्निक्स इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग रेडियो आइसोटोप इनटू ए मॉलिक्यूल टू ट्रैक इट्स मूवमेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। तो आइसोटोप लेवलिंग स्टडीज को कहा जाता है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, what is the most commonly used radioisotopes in a nuclear medicine for a diagnostic imaging procedure। ओके, तो उसको बोला जाता है टेक्नेटियम 99M। ठीक है, बी सही है। व्हाट इज द मोस्ट रेडियो आइसोटोप न्यूक्लियर मेडिसिन। हाँ 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रॉपर्टी ऑफ टेक्नेटियम, वही पूछा अभी, मेक इट सुटेबल फॉर यूज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन। तो हाई स्टेबिलिटी। 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 37, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल इन न्यूक्लियर मेडिसिन। भाई प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन है डिलीवर ऑफ ए रेडियो एक्टिव ट्रेसर टू स्पेसिफिक टिश्यूज की ओर। 37 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स बॉम्बार्डिंग स्टेबल न्यूक्लियाइड टू न्यूट्रॉन्स ओके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स। तो दे अलाउ नॉन इवेसिव विजुअलाइजेशन के लिए होता है। तो 39 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विच यूनिट इज कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन। ओके, क्यूरी होता है भाई, क्यूरी, ओ क्यूरी। 41, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ रेडियन डिटेक्शन सिस्टम इफ इट डिटेक्ट्स 800 आउट ऑफ 1। ओके, कैसे निकाला जाएगा, ओके, डिवाइडेड द नंबर ऑफ डिटेक्टेड इवेंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो कितना है, डिवाइडेड द नंबर ऑफ डिटेक्टेड इवेंट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो कितना 800 डिवाइडेड बाय कितना है 1000। ओके, कैंसिल, वैल्यू कितनी आई 0.8। तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 100 टू एक्सप्रेस इट एज ए परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.8 इंटू 100% में कन्वर्ट करना ना, तो कितना आ गया 80 है भाई, कहीं ये रहा
तो एफिशिएंसी ऑफ ए रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम इज कितना परसेंट हो गया? 80%। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इज 75% सैंपल डीके 20 आवर्स। ओके, कैलकुलेट किया जा सकता है। इफ 75% डीके और 25 क्या हो रहा है, रिमेन्स हो रहा है ना। ओके, तो n बराबर फार्मूला लगता है n नॉट, ठीक है, e की पावर माइनस के टी, क्योंकि टाइम पीरियड दिया ना। हाफ लाइफ वाला फार्मूला क्या होता? हाफ लाइफ होता, ये एक्सपोनेंशियल डीके का फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। एक्सपोनेंशियल डीके होगा तो एन टी बराबर हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस के टी एक्सपोनेंशियल डीके, और हाफ लाइफ इसका हो जाएगा एल एन, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा सब्सटेंसेस बाई के 2 लिख सकते हो। तो ये फार्मूला होता है, यूज किया जाए। तो 75% डी के और 25% रिवेंस कह रहा है। ओके, तो एन बाई यहाँ तो 20 आवर्स के लिए पूछ रहा है, तो जो फार्मूला बताया हूँ एन टी बराबर एन नॉट ई की पावर माइनस के टी, तो एन नॉट नीचे कर देना, बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? वैल्यू इसको ऐसे लिख लो अभी, ये यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस के टी, ये फार्मूला है। 75% और कितना दिया है, 20 आवर्स का दिया है, तो कितना दिया है सैंपल, इसमें कितना दिया है 20 आवर्स का, ठीक है। तो इसी फार्मूले से क्या कर सकते हो, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, और हाफ लाइफ जो दिया रहेगा उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताना ऑप्शन में कितना आ रहा है आंसर, ठीक है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल हैज ए हाफ लाइफ 6 डे है, हाउ मच द सैंपल विल रिमेन्स आफ्टर 18 डेज, 18 डेज पूछा। तो ये भी वही फार्मूला, एन बराबर क्या हो जाएगा, टी बाई टी 1/2। इतना आसान क्वेश्चन है। तो टी की वैल्यू कितना दिया गया, 18, हाफ लाइफ कितना दिया गया, 6, तो 18/6 कितना आ गया, 3। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे ही एन की वैल्यू पता चल गई, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना, फार्मूला लगा सकते हो, एन टी बराबर एन नॉट, ठीक है, इंटू 1/2 की पावर एन, इसको इधर कर दो, एन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या, 1/8। तो बी सही है, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, द हाफ लाइफ सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन 4 आवर्स, 128 ग्राम आइसोटोप दिया, हाउ विच रिमेन्स आफ्टर 12 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू निकालना, टी बाई क्या होगा, टी बाई टी हाफ, टी की वैल्यू कितना दिया गया है 12 आवर्स, 12 डिवाइडेड बाई कितना 4 आवर्स, तो कितना हो गया, 4×3 = 12, 3 हो गया। तो एन बराबर फार्मूला लगा दो, एन नॉट 1/2 की पावर एन वाला, एन नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ देखो, 128 दिया गया है, इंटू 1/2, एन की वैल्यू कितनी आई है 3। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 128 गुणे 1/8, भाग दे दोगे कितना आएगा, 16 आएगा ना, ठीक है। तो 16 ग्राम आ गया, कहाँ गया, बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 45, तो सेम वो भी सेम ही इसी तरीके से 45 भी है, लगाना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आंसर कितना आ रहा है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज़ हाफ लाइफ 10 ईयर्स रिमेन्स आफ्टर 30 ईयर्स। तो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। एन टी बराबर क्या दिया गया है, एन नॉट 1 की पावर 2 बाई
एन, यही एन हमको कैलकुलेट करना है। तो एन बराबर क्या होगा, टी बाई टी हाफ। टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दिया है ना, ये बाई कितना हो जाएगा 10, तो भाग दोगे तो कितना आएगा 3, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी 1/2 की पावर कितना हो गया 3, यानी वैल्यू कितना आ गया 1/8। 1/3 का मतलब क्या 1/8, ये तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, क्या पूछा है, द हाफ लाइफ सर्टन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस 2 दिन, ओके 64 ग्राम 6। तो सेम तरीके से फार्मूला, पहले एन की वैल्यू निकाल लो, एन बराबर टी, ठीक है, टी बाई टी हाफ। तो टी की वैल्यू कितना दिया गया 6, और हाफ लाइफ कितना दिया गया 2, तो कितना हो गया 3 हो गया एन की वैल्यू। फार्मूला लगा दो, एन टी बराबर कितना एन नॉट इंटू 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसको हटा दो, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, ओके। तो वैल्यू एन नॉट की वैल्यू कितना दिया गया है 64 ग्राम, 64 गुणे 1/8, ठीक है। तो 8 8 64, तो 8 ग्राम आ गया, निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, रेडियो एक्टिव सैंपल्स 5 आवर्स 15 आवर्स, हाफ लाइफ 5 आवर्स, यानी एन की वैल्यू निकाल सकते हो 15/5 कितना आ गया 3, 2000 एटम्स दिया गया है ना, ओके 2000 एटम्स दिया गया है। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ कितना होगा 2000/2, यानी 1000 आएगा। इफ़ यू स्टॉप 2000 सिंपल, हाउ मेनी एटम विल रिमेन्स 15 आवर्स। तो आफ्टर द सेकेंड हाफ लाइफ कितना आएगा, निकाल सकते हो 500 आएगा, भागा 2 कर दोगे 500 आएगा। थर्ड हाफ लाइफ कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है, तो 125 आइटम हो जाएगा। 3 क्योंकि यहाँ के निकल गया ना, 3 तो 3 बार निकालेंगे, 2000 का भागा 2 कर देंगे 1000 आ गया, 1000 का भागा 2 कर देंगे 500 हो गया, 500 का भागा 2 कर देंगे 25 तो 125 हो गया। तो 3 हो नहीं गया, 1 2 3, ये तो 3 आया था वैल्यू, तो 125 आइटम। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप हाफ लाइफ इतना रिमेन्स आफ्टर 60 मिनट, निकाल देना आंसर आ जाएगा, बताया हूँ कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 60/20, कितना हो गया 20 × 60, रिमेनिंग निकालना था, तो 1 की पावर 2 की पावर n, 1/2 की पावर 3, वैल्यू कितना आ गया 1 की पावर 8, ये। क्वेश्चन नंबर 50, द हाफ लाइफ सर्टन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज 1 आवर, ओके 3 आवर्स लास्ट वाला 512 ग्राम, तो इम्पॉर्टेंट है। एन बराबर क्या हो जाएगा टी, यानी 3/1 बराबर कितना हो गया 3, फार्मूला पता ही है, एन नॉट इंटू 1/2 की पावर एन नॉट की वैल्यू पता है कितना है, वो होता है भाई, कितना दिया गया 512 इंटू 1/2 की पावर कितना 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ 512 गुणे 1 की पावर 2 की पावर 3, यानी 512 गुणे 1 की पावर 8, इसका मतलब क्या 64 ग्राम, सही है 50 कटी। तो हम लोगों ने BSc 6 सेमेस्टर अभी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है रेडियो केमिस्ट्री यूनिट का, ठीक है। पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।